चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके परीक्षाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फिर से एक बार आज नए क्लास में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ हूं। तो चले पेन और पेपर के साथ आप सभी लोग रेडी हो जाइए। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी एमटीएस और वनडे सभी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए 20 ऑब्जेक्टिव शानदार प्रश्नों के रिवीजन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो पेन पेपर के साथ आप रेडी हो जाइए। जो प्रश्न आपको आते हैं उनको टिक करिए और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसको नोट करते हुए चलिए ताकि आपका एक शानदार रिवीजन हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज पहले प्रश्न के साथ। मध्य पाषाण काल में ध्यान दीजिएगा, बिहार पुलिस करके खास करके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, जो वैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें विद्यार्थी जिनका लक्ष्य बिहार दरोगा और बिहार पुलिस है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मध्य पाषाण काल में मानव अस्थियों का पहला प्रारूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य पाषाण काल का, ठीक है। पाषाण काल आप जानते हैं 3 भागों में बांटा गया था मध्य पाषाण काल। तो उसी कह रहा है कि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। 3 पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थियों का जो पहला प्रारूप है कहाँ से मिला है? तो सराय नहर और महदहा से। सराय नहर और महदहा से। सराय नहर और महदहा कहेगा वर्तमान में किस राज्य से संबंध रखता है? तो उत्तर प्रदेश से। ये किस राज्य से संबंध रखेगा? तो उत्तर प्रदेश से। महात्मा बुद्ध के प्रवचन का संकलन किस पिटक में किया गया था? ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के प्रवचन का जो संग्रह किया गया था वो किस पिटक में? प्रवचन का तो सुत पिटक में, ठीक है। और पिटक का संख्या 3 है, विनय पिटक, सुत पिटक और धम्म पिटक। विनय पिटक, सुत पिटक और धम्म या उसी को अधिधम्म पिटक कहते हैं। अगला सवाल, सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, इसका खोज कौन किया था? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, इसका खोज कौन किया है? जनरल हेनरी टेलर। जनरल हेनरी टेलर 1818 में, जनरल हेनरी टेलर के द्वारा 1818 में सांची का स्तूप पूछेगा कौन बनवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। पशुपति मुहर सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? पशुपति मुहर सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिला में, पाकिस्तान का लड़काना जिला में। चोल साम्राज्य का पूछ रहा संस्थापक कौन है? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय चोल होगा। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन? विजयालय चोल होगा। किस जहाज से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए थे? किस जहाज से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए थे? तो एसएस राजपूताना। एसएस राजपूताना जहाज से, ठीक है ना, वो शामिल होने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। अब यहीं पर आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान दीजिएगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस समझौता के तहत गए थे? तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, उसी के कारण से ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। क्वेश्चन ऐसे भी करता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर कौन गए थे? तो महात्मा गांधी बनकर गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 3 गोलमेज सम्मेलन होता, 30, 31, 32, तीनों लंदन में होता, तीनों लंदन में। और इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछेगा रैमजे मैकडोनाल्ड थे। क्वेश्चन ये भी आपसे कह सकता है कि महात्मा गांधी जब लंदन जाते हैं तो यह जो गोलमेज सम्मेलन था असफल हुआ। क्या हुआ? असफल, ठीक है। सविनय अवज्ञा जो बंद करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी जो स्थगित करते हैं, उसका भी कारण आपसे पूछ दे तो गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। फिर कहेगा कि कांग्रेस की ओर से कौन गए थे? महात्मा गांधी। मुस्लिम के प्रतिनिधित्व बन के कौन गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और दलितों के प्रतिनिधित्व बन के गए थे भीमराव अंबेडकर। संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है? पंचायतों की शक्तियों का वर्णन अनुसूची 11 में, अनुसूची 11 में। और इसको 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। 73 कहेगा 11वीं अनुसूची संविधान में कब शामिल हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1993। संशोधन हालांकि 1992 में होता, जोड़ा गया था 1993 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338
राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने नोटा, ठीक है ना, जिसको आप मान लीजिए कि किसी को नहीं पसंद करते हैं, आपके इलेक्शन में जो भी व्यक्ति खड़ा है आप नहीं पसंद करते हैं, तो उसके लिए क्या है? नोटा बटन के लिए। तो नोटा प्रतीक चिन्ह कब जारी किया गया था? 18 सितंबर 2015 को। निर्वाचन आयोग ने नोटा प्रतीक चिन्ह कब जारी किया? 18 सितंबर 2015 को। नोटा का मतलब यही है कि आप कोई भी जो प्रत्याशी खड़ा है किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आप नोटा बटन दबा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11, केरल का पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य कहाँ है? केरल में। पेरियार अभयारण्य कहाँ? केरल में। किस लिए प्रसिद्ध होगा? जंगली हाथियों के। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को आप एससी कहते हैं और अनुसूचित जनजाति को एसटी, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है लोकसभा में अनुच्छेद 330 के द्वारा, अनुच्छेद 330 के द्वारा वह जनजाति समूह जो नीलगिरी पहाड़ियों में प्रमुख रूप से पाया जाता है, वह जनजाति समूह जो नीलगिरी पहाड़ियों में प्रमुख रूप से पाया जाएगा वो टोडा जनजाति है। कौन जनजाति? टोडा जनजाति। खनिज तेल और टोडा जनजाति तमिलनाडु का। खनिज तेल किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। खनिज तेल किस प्रकार के चट्टान में? अवसादी चट्टान में। अब पूरे पृथ्वी पर अवसादी चट्टान का फैलाव सबसे ज़्यादा 75%। कितना? 75%। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस जंतु को भूमि का कृषक कहेंगे? केचुआ को। किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है? केचुआ को। या पूछेगा कि पृथ्वी का आत किसे कहेंगे? केचुआ को कहा जाएगा। किसान का मित्र किसे कहेंगे? केचुआ को कहेंगे। ठीक। छपाई में प्रयोग किया जाने वाला स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है? छपाई में जो प्रयोग किया जाता है स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होगा? तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होगा। किसके अपघटन से? मीथेन के अपघटन से। और पूछेगा कि मीथेन का स्रोत क्या है? तो मीथेन कहाँ कहाँ से आएगा? तो धान के खेत से, कोयला के खान से, आर्द्र भूमि से, जुगाली करने वाले पशु से, ये सब मीथेन गैस के स्रोत हैं। जल जीवन मिशन का आरंभ कब किया गया था? 15 अगस्त 2019 से। जल जीवन मिशन का आरंभ कब किया गया? 15 अगस्त 2019 को। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने वाली पद्धति क्या कहलाती है? माइक्रो कंप्यूटर को जब टेलीफोन से जोड़ दिया जाएगा वह पद्धति क्या कहलाएगा? मोडेम। क्या कहलाएगा? मोडेम। उस पद्धति को मोडेम कहा जाता है। स्मोक एंड एसेज। स्मोक एंड एसेज किसकी आत्मकथा है? स्मोक एंड एसेज किसकी आत्मकथा है? अमिताभ घोष का। किसका? अमिताभ घोष का। अमिताभ घोष। तो चलिए बच्चों 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला आज के क्लास का था हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग कल के नए क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे लड़के, आप इसे याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।